हम अक्सर कहते हैं कि हमारा समाज जो है वो बदल रहा है, जातिवाद जो है वो खत्म हो चुका है और अब लोग इस सब ये जो चीज़ें हैं इनको नहीं मानते हैं। लेकिन हकीकत ना इससे बिल्कुल अलग है। समाज में आज भी जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कुछ लोग इसे पूरी तरह से छोड़ने को तैयार नहीं है। कुछ लोग खुले तौर पर इसे मानते हैं, वहीं कुछ लोग अंदर ही अंदर इसकी आग जलाए रखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है ना कि जातिवाद का जो रूप है वो थोड़ा बदल गया है। खुलेआम भेदभाव की घटनाएं कम हो गई हैं, लेकिन जब बात किसी दलित परिवार की खुशियों की आती है तो ये नफरत बाहर आ जाती है कुछ लोगों में। यही हुआ बुंदेल शहर के एक गांव में, जहां एक दलित परिवार की बेटी की शादी हो रही थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो अपनी खुशी मनाना चाहते थे, ठाकुर समुदाय के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। सोचिए, एक पिता अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से कर रहा था, बेटी खुश थी, परिवार खुश था, रिश्तेदार आए हुए थे और शादी का माहौल था। आमतौर पर शादियों में डीजे बजता है, लोग नाचते गाते हैं, ये बड़ी ही नॉर्मल सी चीज है। लेकिन जब ये खुशी एक दलित परिवार के घर में मनाई जा रही थी तो कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या सिर्फ इसलिए कि वो अलग जाति से थे या इसलिए कि वो अपने हिसाब से शादी नहीं मना सकते थे? क्या समाज में आज भी इतनी गहरी खाई बनी हुई है कि किसी की खुशी को जातिवाद के चश्मे से देखा जाए? ये सारे सवाल हमारे सामने मुंह बनाए हुए खड़े हैं, लेकिन इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। बुंदेल शहर के कोतवाली देहाल क्षेत्र के धमरावली गांव में जब बारात चढ़ रही थी, तभी ठाकुर समुदाय के कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में कई महिलाएं और पुरुष घायल हो गए। सोचिए जरा कि शादी के मौके पर जहां खुशियां होनी चाहिए थी, वहां चीख पुकार मच गई। दूल्हे के घर वाले, रिश्तेदार, बाराती, सब पर हमला किया गया, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी शादी धूमधाम से मना रहे थे। क्या ये कोई गुनाह था? इस घटना से ये साफ हो गया कि जातिवाद खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये अब भी हमारे समाज की कड़वी सच्चाई बना हुआ है। आप इस वीडियो को देखिए। सुनीता। अच्छा सुनीता, ये बताओ रात क्या घटना हुई है? बारात में जाटव के गाने न चलन दे रहे, जाटव के गाने एक भी ना चलो, फिर भी चांद काटे कान काटे, बताओ ईंट बरसाएंगे छत पे थे। कौन सा गाना था वो? गाने तो वैसे ही चल रहे, कोई सा गाना वैसे ही है। बंद करवा दे, लाइट भगा दे, लाइट भगाई है तुरंत ही, 3 बार लाइट भागी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब परिवार को पहले से इस खतरे का अंदेशा था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर समय रहते पुलिस ने कदम उठाया होता तो शायद ये जो हमला था वो नहीं हुआ होता। फिर भी पुलिस ने पहले से कोई कदम नहीं उठाए। पीड़ित दलित परिवार ने सुबह ही कोतवाली थाने में लड़ाई की आशंका जताते हुए प्रार्थना पत्र लिखा था, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद ये हमला रोका जा सकता था, लेकिन जब ये घटना हो गई तब भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इस हमले के बाद कई बारातियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और पूरे गांव में तनाव फैल गया। घटना के बाद जो है वो भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। आखिरकार पुलिस को समझना पड़ा और भीड़ को शांत कराने की कोशिश की गई। अब पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन जो है वो दिया है, लेकिन ये आश्वासन तब क्यों नहीं दिया गया जब परिवार ने पहले ही खतरे की बात कही थी? क्या पुलिस का काम सिर्फ घटना होने के बाद पहुंचना होता है, या फिर समय रहते कार्रवाई करके ऐसी घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी भी उनकी होती है? खैर, अब देखिए कि इस मामले में कौन कौन सी धाराएं जो है वो लग सकती हैं। हमला और दंगा हुआ है क्योंकि शादी जो है वो खुशी से मनाना किसी और के लिए जो है वो गुनाह होता है। आईपीसी की सेक्शन 323 चोट पहुंचाने पर लगती है, हल्की चोट। आईपीसी 307 जान से मारने की कोशिश, हमला अगर जानलेवा हो तो। आईपीसी की धारा जो है 147 दंगे कराने के लिए, आईपीसी 148 हथियारों के साथ दंगा करने पर, जैसे लाठी से वार हुआ था। आईपीसी की धारा 149 अगर 5 या उससे ज्यादा लोग इसमें शामिल थे तो ये धारा लगेगी। अब जो सबसे जरूरी एक्ट लगने हैं वो है SC/ST के एक्ट, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो जातिवाद का था। SC/ST एक्ट की धाराएं हैं क्योंकि मामला जातिवाद से जुड़ा हुआ है। SC/ST एक्ट
31 जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया गया। SC/ST एक्ट 31S सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। SC/ST का जो एक्ट है वो किसी बेसिकली SC/ST के व्यक्ति पे हमला किया गया है, वो एक्ट भी लगेगा। खैर पुलिस की लापरवाही भी थी क्योंकि उन्होंने पहले से जो है वो शिकायत मिलने पर भी कुछ नहीं किया। तो IPC की धारा है 166A, सरकारी अधिकारी जैसे पुलिस अगर ड्यूटी में लापरवाही करे तो। SC/ST एक्ट 4, पुलिस ने अगर SC/ST समुदाय के मामले में लापरवाही बरती तो। शारी रोकने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए IPC की जो धारा है 427 संपत्ति के नुकसान पहुंचाने पर लगती है। IPC की धारा 153A जातीय नफरत फैलाने के लिए यह धारा लगती है। अब असली सवाल यह है कि क्या न्याय मिलेगा? ये घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच को उजागर करती है। हम कह सकते हैं कि जातिवाद जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन क्या ये सच है? अगर आज भी किसी की खुशी जाति की वजह से छीनी जा सकती है तो फिर ये समाज किस दिशा में जा रहा है? जब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे तब तक हम ये मानने पर मजबूर होना पड़ेगा हमें कि समाज में अब भी गहरी खाई बनी हुई है। अब वक्त आ गया है कि सिर्फ बातें करने के बजाय इस पर सोच को बदला जाए ताकि किसी की खुशी जो है वो उसकी जाति के आधार पर ना छीनी जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।